नूरे के बाबा कमरे में दाखिल हुए थे। गुलनाज जल्दी से, नूर बेटी को निकाह के लिए तैयार करो, वो लोग निकाह की जल्दी कर रहे हैं। नूर रोती हुई आंखों से अपने बाप की तरफ देख रही थी। इसकी नजरों में छुपे सवाल को देखकर अफजल खान शर्मिंदा हो गए और नजरें झुका बैठे। हिम्मत नहीं हुई कि अपनी बेटी से नजरें मिलाए। नूर तैयार है, आप मौलवी साहब को बुला लें। नूर की माँ कब से छलकने वाले आंसू पर बांध लगाए खड़ी थी, मगर अब रोक न सकी। एक बार इधर आओ, मेरी बात सुनो। खान ने इशारे से बुलाया। नूर अब भी नजर झुकाए बेड पर पत्थर बनी बैठी थी। दुल्हन के रूप में वो बेहद प्यारी लग रही थी। आंखें गोद में रखे हुए हाथों पर जमी हुई थी। नूर की माँ नूर के बाप के साथ दरवाजे से बाहर खड़ी थी। दरवाजा आहिस्ता से बंद किया। सर पर रखे हुए दुपट्टे को जरा सीधा करते हुए वो संजीदा नजरों से देख रही थी। दिल को मजबूत करो गुलनाज, 1-2 दिन की बात नहीं है, सारी उम्र का रोना है, मगर इसके सामने मत रो। वो बच्ची और भी दिल बर्दाश्त हो जाएगी। नूर के बाप इसकी माँ को समझा रहे थे, मगर अपने आंसुओं को रोक भी नहीं पा रहे थे। दिल को मजबूत करो गुलनाज, 1-2 दिन की बात नहीं है, सारी उम्र का रोना है, मगर इसके सामने मत रो। वो बच्ची और भी दिल बर्दाश्त हो जाएगी। नूर के बाप इसकी माँ को समझा रहे थे, मगर अपने आंसू रोक भी नहीं पा रहे थे। कैसे चुप कर जाऊं? मेरी बेटी मुझसे हमेशा के लिए बिछड़ जाएगी, शायद कभी न मिलने के लिए। सदियों से यही रिवाज चलती आ रही है कि बहनें भाइयों के लिए कुर्बान कर दी जाती हैं। आज इस पढ़े लिखे दौर में भी यही हो रहा है। मेरी बेटी बगैर किसी गलती के अपने भाई के लिए कुर्बान होने जा रही है, इस भाई के लिए जिसे कुछ पता नहीं है। गुलनाज अपने होठों पर हाथ रखे हुए थी, जैसे अपनी आवाज को दबाकर एहतियात से रोकना चाहती हो ताकि नूर तक ना पहुंचे। मैं जानता हूँ गुलनाज, वक्त तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ दे है, मैं तुम्हारा दर्द समझ रहा हूँ, मगर तुम हमारी बेटी का दर्द भी समझने की कोशिश करो। हमारा रोना इसे कमजोर कर देगा, और अगर ऐन निकाह के वक्त इसने कोई जिद ठान ली तो मुश्किल हो जाएगी। नूर के बाप दीवार का सहारा लिए खड़े थे, एक हाथ दिल पर रखा हुआ था और नजरें झुकी हुई थी। कितनी बदकिस्मत है मेरी बेटी, इसका निकाह किससे हो रहा है इसे कुछ पता ही नहीं, इसका नाम क्या है ये भी नहीं जानती, और वो इसके साथ ये कैसा सलूक करेगा ये भी मालूम नहीं। नूर की माँ मुंह पर हाथ रखे जैसे अंदर उठते दर्द को दबाने की कोशिश कर रही थी। नूर का बाप दीवार के साथ सहारा लिए खड़ा था, जैसे अगर सहारा छूटे तो अभी जमीन पर गिर जाएगा। अनजान लोग जिनकी नजरों में वो दुश्मन खानदान की बेटी बनकर जा रही है। मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं, फिर भी वो सजा भुगतने जा रही है। नूर की माँ की आवाज लरज रही थी, होंठ कांप रहे थे और आंखें आंसुओं से भर आई थी। हर लफ्ज के साथ दिल का दर्द इसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, और अफजल खान के आंसू भी रुक नहीं पा रहे थे। सब्र करो नूर की माँ, सब्र, ये वक्त नहीं है, निकाह की तैयारी करो, मैं मौलवी साहब को लेकर आता हूँ। नूर के बाप ने जबरदस्ती अपना चेहरा संभाला और राहदारी से होते हुए मौलवी साहब को लेने के लिए चल पड़े। यहाँ रुकते तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे इनका दिल खुद ब खुद रुक जाए। दर्द इतना बेहद था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। नूर की माँ लम्हा भर वहीं खड़ी रही, आंसू बहाती जैसे दर्द को आखिरी बंद लगा रही हो। फिर गहरी सांस फिजा में छोड़ते हुए दुपट्टे के पल्लू से चेहरा साफ किया और कमरे में वापस चली गई। नूर सामने ही बेड पर बैठी सहमी हुई नजरों से अपनी माँ की जानिब देख रही थी। खामोशी में भी इसकी हालत ऐसी थी कि जैसे कोई मुजरिम फांसी लगने से कुछ देर पहले महसूस करता है। नूर मेरी बच्ची। गुलनाज आगे बढ़ी और अपनी बेटी को मजबूती से सीने से लगा लिया। फिर जैसे जब्त का आखिरी सहारा भी टूट गया हो, वो दिल खोल कर फूट फूट कर रोने लगी थी। इसके होंठ भी इख्तियार कांप रहे थे और बाजू नूर को यूं जकड़े हुए थे जैसे एक लम्हे में वो इसकी सारी तकलीफ, सारा दर्द अपने सीने में उतार लेना चाहती हो। नूर की छोटी छोटी बेतरतीब सांसें माँ के सीने से टकराती रहीं और कमरे में एक ऐसी खामोशी मगर दिल दहला देने वाली कैफियत फैल गई, जहाँ बहने वाला हर आंसू, लरसती हुई हर सांस एक अनकही कहानी सुनाती महसूस हो रही हो। मत रोए अम्मा, नूर ने आस्तिकी से कहा, मगर आवाज में लर्जिश थी, जैसे दिल के दर्द को लफ्जों में समेटने की कोशिश कर रही हो। नूर की माँ हैरत से इसकी तरफ देखती रह गई। दिल पर एक धचका सा लगा, मगर होठों से कोई लफ्ज ना निकल सका। जब आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो अब दिल छोटा मत करें, नूर ने साकत लहजे में कहा। नजरें जमीन पर जमी हुई थी और बातों में एक हल्की सी तलखी शामिल थी, जैसे वो खुद को समझा रही हो कि अब रोने का कोई फायदा नहीं। नूर, माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा हम मजबूर हैं, कोई बात नहीं। नूर ने सीधा सा जवाब दिया और खामोश हो गई। अब इसे कुछ कहना न था। वो वहीं बैठी रही, नजरें एक जगह ही टिकी हुई थी। जिस्म खामोश था मगर दिल के अंदर एक बेआवाज तूफान चल रहा था। कमरे की खामोशी इस दर्द को और गहरा कर रही थी। हर गुजरता लम्हा इस बोझ को बढ़ाता जा रहा था। नूर के बाबा, मौलवी साहब और चंद गवाहों के हमरा कमरे में दाखिल हुए थे। निकाह का खूबसूरत फरीजा शुरू हुआ।
मगर इस निकाह में किसी के चेहरे पर खुशी न थी। एक ऐसा रिश्ता जो खुशी के बगैर बांधा जा रहा था। कलमात पढ़े गए और कबूल है कहते ही वो किसी और की मनकूहा बन चुकी थी। एक ऐसे शख्स की जिसे वो जानती तक न थी, हमेशा के लिए इसी के नाम हो चुकी थी। नूर की आंखों से एक बार फिर बेख्तियार आंसू बह निकले थे। इसे अपने आंसुओं पर जैसे गुस्सा आ रहा हो। वो हथेलियों से इन्हें रगड़ रगड़ कर साफ करने लगी। निकाह होते ही कमरे में एक हलचल सी मच गई थी। अफजल खान की तैयारी करो, हम ज्यादा देर रुकना नहीं चाहते। तबरेज खान ने रोके हुए लहजे में कहा था, मैं अभी तैयारी करवाता हूँ। अफजल खान ने एक मजबूर बाप की तरह सर झुकाए जवाब दिया था। कुछ ही देर में कमरा खाली हो चुका था। अब कमरे में सिर्फ नूर और इसके माँ बाप थे। नूर के बाबा आगे बढ़े और इसके पास बैठ गए। फिर अचानक से इसके सामने हाथ जोड़ दिए। नूर बेटा, मुझे माफ कर देना। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? नूर घबरा कर बोली, आप क्यों माफी मांग रहे हैं मुझसे? आपसे कोई शिकवा नहीं मुझे। नूर के बाबा ने नजरें उठाकर इसकी तरफ देखा। मेरी छोटी सी मासूम सी बेटी पल भर में कितनी समझदार हो गई है। ये कहते हुए उन्होंने इसके सर पर हाथ रख दिया। नूर की माँ पास ही खड़ी थी, खामोशी से रोए जा रही थी, जैसे आंसू ही अब इसका सहारा हो। निकाह के बाद अफजल खान ने मुख्तसर रुखसती के बात करके तबरेज खान सबके पीछे आखिर में निकला था। निकाह में शामिल होने वाले सब लोग पहले ही वापस मरकजी हॉल में पहुंच चुके थे, लिहाजा राहदारी सुनसान थी। तबरेज खान कमरे से बाहर आया। कदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। खामोशी में सिर्फ कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। ख्यालों की डोर में उलझा हुआ तबरेज खान राहदारी में एक कमरे के सामने से गुजर रहा था कि अचानक दरवाज़ा खुला और रोशाने ऐन उसके सामने खड़ी हो गई थी, जिसे पहले से ही इसका इंतजार कर रही हो। तबरेज खान फौरन 2 कदम पीछे हटा, वरना टकराव हो जाता। वाह तबरेज खान वाह! वो जो कभी खुद को आला ज़र्फ समझता था, आज कम ज़र्फी की मिसाल कायम करके जा रहा था। रोशाने ने उंगली से इशारा किया और चेहरे पर खफा सा तासुर जाहिर किया, जैसे हर लफ्ज़ को जुबानी नहीं बल्कि हरकत से बयान कर रही हो। तबरेज खान ने चंद लम्हे के लिए रुक कर इसे देखा, सर थोड़ा सा झुका लिया और हाथ जेब में डाल लिए। अंदरूनी तौर पर उलझन में मुब्तला राहदारी की खामोशी में सिर्फ इनके तासुरात बोल रहे थे और माहौल में एक दबाव महसूस हो रहा था। काश तुमने आला ज़र्फी अपने भतीजे की तरबियत में उतार दी होती तो आज इसकी कम ज़र्फी इसकी तरह आम सरेआम न होती। तबरेज खान का लहजा दर्द और जहर से लिपटा हुआ था। मैं अपने भतीजे की बात नहीं कर रही, तुम्हारी ज़र्फ की बात कर रही हूँ। तुमने क्या किया, ज़रा अपने गिरबान में बिछा कर देख लो। तबरेज खान, मैं तुमसे किसी बहस में नहीं पड़ना जानती हूँ कि चेहरे पर संजीदगी और वकार छलक रहा था और दोनों हाथ जेबों में डाले तबरेज खान की तरफ नजरें जमाए खड़ा था, शायद इंतजार में कि रोशाने पूछे क्यों। शायद इसलिए कि तुम बहस नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम्हें अपने अंदर का खोट नजर आ गया है। रोशाने के लहजे में वकार और चमक थी, आंखों में तहदीद, और हर लफ्ज में ये वाज़ेह था कि वो अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी है और तबरेज खान को इसकी गलती का एहसास दिलाना चाहती है। तबरेज खान के लबों पर तंजिया रोशाने के दिल को जलाने वाली मुस्कुराहट उभरी। तुम्हारी सी सोच ने तुम्हें भी तबाह कर दिया है और तुम्हारे भतीजे को भी। मेरे अंदर ना कल कोई खोट था ना आज है। अगर खोट होती तो जिरगे में बैठकर फैसले के साथ इसकी घर की बेटी को निकाह में ले जाने की गलती कभी न करता, बल्कि वही तरीका अपनाता जो तुम्हारे भतीजे ने इख्तियार किया। तबरेज खान की आंखों में उतरती सुर्खी देखकर रोशाने एक लम्हे के लिए इसी घबरा सी गई थी। इसकी निगाहों में ऐसा सख्त तासुर था जैसे जब्त की डोर जरा सी ढीली पड़ती तो कोई तूफान उठ खड़ा होता। निकाह नहीं, तुम इसे बतौर सजा ले जा रहे हो और निकाह का नाम दे देते से खुद को हक पर साबित नहीं कर सकते। निकाह तो आर्यान ने भी किया है, फिर वो गलत और तुम लोग सही कैसे ठहरे? रोशाने की आवाज़ बुलंद थी, तलवार की धार जैसी तेज और चुभती हुई। इसके लहजे में अना और गुरूर साफ चलक रहे थे और वो अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी थी। हर लफ्ज़, हर इशारा और हर हरकत इसके अज़म और पुख्ता इरादे को जाहिर कर रहा था। इसकी शख्सियत का दबाव महसूस होता था कि जैसे सामने खड़े शख्स पर कोई अजाब नाजिल हो रहा हो। आंखों में शोले लरसे थे और वो एक कदम भी पीछे हटने को तैयार न थी। राहदारी की खामोशी में ये लम्हे मजीद गहराई इख्तियार कर गए थे। जो समझना है समझ लो, मैं तुम्हारा जवाब दे रही हूँ। वो लोग दो टोक अंदाज में कहता हुआ आगे बढ़ गया था। तुम्हारी इसी अकड़ का अंजाम तुम्हारी बेटी को भुगतना होगा, इसे तड़पा कर मारेंगे। रोशाने ने जाते हुए तबरेज खान की पुष्ट पर ये जुमला उछाल दिया था जैसे दिल में जमा बरसों का गुबार एक ही वार में निकाल देना चाहती हो। तबरेज खान गुस्से से पलटा और 2 कदम पीछे आया और इसके ऐन सामने आ खड़ा हुआ। आंखों में तैश की सुर्खियों की वो दहक रही थी जैसे वो सामने खड़ी रोशाने को निगाहों से ही जलाकर राख कर देगा। जो भी करना संभल कर करना, मत भूलना इस घर की बेटी हमारे घर जा रही है।
लफ्ज़ों को कड़वा करके अदा करने के बाद वो अचानक मुड़ा और तेज़ कदमों से सीढ़ियाँ उतर गया। फिर लम्हों में नज़रों से ओझल हो गया। उम्र गुजर गई मगर इस शख्स की अकड़ कम नहीं हुई। रुशाना ने फुकार भरी अपनी ही अदा की आग में जलती हुई वापस कमरे में गई और दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि दीवारें भी लरस उठी थी। सुर्ख कामदार फ्रॉक में नाजुक सी नूर माहिर की दुल्हन बनकर इसके साथ रुखसत कर दी गई थी। गाड़ी में वो पिछली सीट पर अकेली बैठी थी जबकि इसका दूल्हा ड्राइवर के साथ अगली सीट पर जा बैठा था। मगर ये बात नूर के लिए हैरान कुन नहीं थी। कहीं न कहीं वो पहले ही जानती थी कि इसके साथ ऐसा ही होगा। आंसुओं से भीगी आंखों पर धुंधला सा जाला तन गया था। ना कुछ साफ दिखाई दे रहा था, ना ही कुछ देखना चाहती थी। दुनिया इसके लिए जैसे यकायक अंधेर हो गई थी। गाड़ी स्टार्ट हुई और वो आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी, मगर मंजिल क्या है वो नहीं जानती थी। गाड़ी के अंदर ऐसी खामोशी थी कि जैसे वहाँ कोई जिंदा मखलूक मौजूद ना हो। सफ़र कब शुरू हुआ और रास्ते कब कटे इसे कुछ खबर ही ना हो। नूर को होश तब आया जब गाड़ी एक झटके से रुक गई और इसका दिल बेख्तियार धड़क उठा। माहिर ने एक लम्हे भी इसकी तरफ पलट कर न देखा, गाड़ी से उतरा और बेनियाजी से आगे बढ़ गया जैसे इसके पीछे बैठी लड़की इसकी जिंदगी का हिस्सा ही ना हो। नूर चंद लम्हे वहीं खड़ी रह गई, बेजुबान, बेसहारा, बिल्कुल लावारिस सी। ना किसी ने आकर पूछा, ना किसी निगाह ने इसे पहचाना। फिर घर के नौकर आगे बढ़े, खामोश, रस्मी, सपाट। उन्होंने इसे ऐसे कमरे की तरफ ले जाना शुरू कर दिया जैसे वो दुल्हन नहीं, बस एक अमानत हो जो मुकर्ररा जगह पहुंचानी हो। नूर खामोशी से इनके साथ चलती रही। कदम तो आगे बढ़ रहे थे मगर अंदर कहीं कुछ टूट टूट कर बिखर रहा था। बाकी घर वालों का कहीं नामो निशान नहीं था। न सहन में कोई मौजूद था, न राहदारियों में कोई आहट। शायद वो सब पहले ही आ चुके थे, या मुमकिन था कि इनकी गाड़ी नूर की गाड़ी के बाद पहुंची हो। इस घर में कल कितने अफराद हैं, कौन अपना है कौन बेगाना, वो कुछ भी नहीं जानती थी। सहमे हुए कदमों के साथ वो नौकरों के हमरा चलती रही थी। खामोश राहदारियों से गुजरते हुए आखिरकार कमरे तक पहुंच गई। दिल तेज तेज धड़क रहा था और हर कदम के साथ अनजाना खौफ इसके वजूद में उतरता चला जा रहा था। मुलाजमीन के अंदाज में किसी खास एहतराम की झलक नहीं थी। कमरे में छोड़कर वो फौरन पलट गए जैसे बस यहाँ तक पहुँचा देना ही इनकी जिम्मेदारी हो। दरवाज़ा बंद हुआ तो इसकी आवाज़ नूर के दिल पर किसी बोझ की तरह आन ठहरी। वो चंद लम्हे वहीं खड़ी रही, खामोश, सहमती हुई और खौफ सदा निगाहों से इर्द गिर्द का जायजा लेती। कमरा खासन वसी था मगर इसकी वसत में अपनायत नाम को ना थी। हर चीज़ हद दर्जा सलीके से सजी हुई थी, जैसे यहाँ रहने वाला शख्स जज्बात से ज़्यादा जुल्म, नज़्म व ज़ब्त को अहमियत देता हो। कम से कम नूर को तो यही लग रहा था। दीवारों से लटकते पर्दे हों या ज़मीन पर बिछा हुआ साफ सुथरा कालीन, सब कुछ एक ख़ास तरतीब में था। एक जानिब स्टडी टेबल रखी थी जिस पर रखा लैंप हल्की सी रोशनी बखेर रहा था और सामने रखा हुआ फर्नीचर अपनी जगह इस खामोशी को मजीद गहरा कर रहा था। पूरा कमरा किसी अजनबी जहन की अक्कासी कर रहा था। ठंडा, मुतवाज़िन और हद से ज़्यादा काबू में रखा हुआ मंजर लग रहा था। नूर को यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी कमरे में नहीं बल्कि एक अनजान दुनिया में खड़ी है जहाँ हर चीज़ अपनी जगह मुकम्मल थी सिवाय इसके वजूद के। नूर खामोशी से कुर्सी पर बैठी, जिस्म साकत था मगर दिल धड़क रहा था। एक लम्हे बाद इसके होठों से एक हल्की सी सिसकी टूट गई थी। आंसू आहिस्ता आहिस्ता बहने लगे और इसका चेहरा दोनों हाथों में छुप गया था। खामोश कमरे में हर कतरा आंसू, हर धड़कन इसके अंदर छुपी तकलीफ को बयां कर रही थी। अरूब घर पर ही मौजूद थी। वो निकाह के लिए साथ नहीं गई थी, भला इस घर में कैसे जा सकती थी जहाँ एक ऐसी औरत रहती हो जिसकी नज़रों में अरूब का वजूद एक निजासत की तरह हो। कमरे के कोने में वो नमाज के बाद बैठी थी, सर झुकाए, हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। चेहरा सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ, आंखें बंद थी और सांस आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी जैसे दिल का भारी बोझ उतारने की कोशिश कर रही हो। अल्लाह, तो मेरे दिल का हाल जानता है। मैं जालिम नहीं हूँ मगर चाहकर भी इस लड़की के लिए अपने दिल में कोई नरम गोशा पैदा नहीं कर सकती। मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह करने वाला, हमारे घर की इज्जत को तार तार करने वाला कोई और नहीं, इस लड़की का सगा भाई है। मैं इसे रहम नहीं दिखा सकती, तो मुझे माफ़ करते। लब हिल रहे थे, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं थी मगर हाथों की हल्की लर्जिश, आंखों के गिरद से हल्के और दिल बेतरतीब धड़कन इसके अंदर के इज़्तिराब को जाहिर कर रहे थे। वो कमरे में खामोश बैठी थी, हर सांस के साथ कुछ कहती, कुछ छुपाती हुई। ये सोच, ये दर्द कई बरसों से इसके पीछे चल रहा था। शायद अगर वो कभी तबरेज़ खान से ना मिली होती तो इसका बेटा और इसकी बीवी आज के साथ होते और वो शायद वो औरत इस कदर दुश्मनी पर ना उतरती। ये ख्यालात इसके जहन पर बोझ बनकर जमे हुए थे और वो खामोशी से इनका सामना कर रही थी। अरूब ने गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ से पहचान लिया था कि माहिर निकाह के बाद इस लड़की के हमरा घर पहुंच चुका है। निकाह हो चुका था, इसकी खबर तो तबरेज़ खान इससे पहले ही फ़ोन पर दे चुका था मगर वह उसकी शक्ल देखते से गुरेज कर रही थी। चाहती तो आते ही सख्त रवैया अपना सकती थी मगर खुद पर गुजरे हुए दर्द और यादें इसे रोक ही रही थी।
वो जाए नमाज पर बैठ ही रही, हाथ गोद में रखे हुए, जिस्म साकत मगर दिल तेज धड़क रहा था। आंखें सजदे की जगह पर जमी हुई थी, जैसे किसी और ही दुनिया में खो गई हो। हर लम्हे, हर सांस के साथ दिल के अंदर एक भारी बोझ उतर रहा था। वो नफरत भी महसूस कर रही थी, गुस्सा भी और तरस भी, सब कुछ एक साथ, मगर जिस्म खामोश था और वह अपने अंदर के एहसासात के साथ उलझ रही थी। ये लम्हा, ये खामोशी अरूप के लिए एक टकराव थी। दिमाग चाहता था कि सख्त रवैया अख्तियार करे, मगर दिल जो खुद पर गुजरे हुए वक्त को याद करते इसे रोके हुए था। तबरेज़ खान की नजरें माजी में उलझी हुई थी। वो स्टडी रूम में बैठा, निगाहें कहीं दूर ठहरी हुई थी, वहां जहां से ये सब शुरू हुआ था। किस तरह इसकी शादी रोशाने से हुई थी और किस तरह अल्लाह ताला ने इसे सारम जैसा बेटा अता किया था और अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करता था। आखिर वो इसकी पहली औलाद था। आज निकाह के वक्त इसकी नज़र सारम को ढूंढ रही थी, मगर वो कहीं दिखाई न दिया था। वो कहाँ था, क्यों वहाँ मौजूद नहीं था? शायद इसीलिए तबरेज़ खान बेचैन था। दिल चाह रहा था कि एक बार अपने बेटे की झलक देख ले। निकाह के बाद वो सीधा घर आ गया। इसकी गाड़ी माहिर की गाड़ी से चंद मिनट पहले पहुंच चुकी थी, मगर वो अपने कमरे में नहीं गया था। पता नहीं क्यों अरूप का सामना करने की इसमें हिम्मत नहीं हो पा रही थी। वो पिछले आधे घंटे से वहीं बैठा था, बस सोच रहा था। क्या सोच रहा था ये खुद भी नहीं जानता था। बस इतना महसूस हो रहा था कि माजी इसकी आंखों के सामने घूम रहा है। आखिर इसने कुर्सी पीछे कर धकेली, खड़ा हुआ और मोबाइल उठा लिया। कमजोर कदमों से इसके कमरे की तरफ बढ़ा, सोचों के पीछे छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। इसने आहिस्तेगी से धकेला तो दरवाजा खुलता ही चला गया। अरूप सामने ही जाए नमाज पर बैठी हुई थी। हालांकि नमाज अदा किए काफी वक्त गुजर चुका था। वो हमेशा वक्त की पाबंद थी। शायद नमाज के बाद वही रुक गई थी। तबरेज़ खान ने खामोशी से दरवाजा बंद किया। अरूप ने पलट कर देखा, फिर बगैर कुछ कहे जाए नमाज तय की। सर पर बंधी सफेद चादर को ढीला किया और इसे भी तह लगाकर जाए नमाज के साथ मेज पर रख दिया। वो ये सफेद चादर नमाज के वक्त इस्तेमाल करती थी। अजान तो काफी देर पहले हो चुकी थी। आपने आज नमाज लेट पढ़ी है? तबरेज़ खान ने खामोशी तोड़ने के लिए सवाल किया था। हालांकि जवाब वो खुद भी जानता था। नहीं, नमाज तो वक्त पर अदा की है, बस अल्लाह ताला के सामने दिल का हाल रख रही थी, इसलिए देर हो गई। वो गहरी सांस लेते हुए बेड के किनारे बैठ गई थी। पाँव नीचे लटके हुए थे, चेहरे पर संजीदगी के साथ गहरी परेशानी साफ झलक रही थी। तबरेज़ खान भी करीब ही आ बैठा। नरमी से इसका हाथ थामकर अपने हाथ पर रख लिया, जैसे पहले ही इसकी हिम्मत पर बंधाना चाहता हो, जैसे वो टूट ना चाहे। वो नजरें झुकाए बैठी रही, शायद अपने आंसू छुपाना चाहती हो। तबरेज़ खान, अल्लाह से दिल का हाल कहने की क्या हाजत है? वो तो अपने बंदे की खामोशियों तक से वाकिफ होता है। फिर मुझे क्यों लगा कि आज आपके दुआ में शिकवा शामिल था, जैसे आप अपने रब के सामने कुछ रख देना चाहती हूँ। हालांकि वो सब कुछ पहले ही जानता है। तबरेज़ खान की नजरें इसके चेहरे पर ठहरी थी, मगर दिल कहीं और अटका हुआ था। इस खामोशी में से इसके अंदर का बोझ साफ महसूस हो रहा था। वो जानता था ये सिर्फ नमाज की ताखीर नहीं, ये दिल के किसी गहरे जख्म का बोझ था, जो लफ्जों में ढलने से पहले आंखों में उतर आया था। इसे डर था कि कहीं ये खामोशी टूटकर शिकवा न बन जाए, और वो इस लम्हे का सहारा बनना चाहता था, सवाल नहीं। अरूप, जब इंसान खुद अपने दिल की बात समझ न सके, तब जो कुछ अल्लाह के सामने रख दिया जाता है वो शिकवा नहीं होता, बस एक बोझ होता है जो दिल उठा नहीं पाता, इसलिए इसे रब के सामने रख दिया जाता है। आंखें नमती और हर लफ्ज के साथ दिल के अंदर टूट रहा था। तबरेज़ खान ने इसके हाथ को थपथपाया। आवाज धीमी थी, जैसे डर हो कि कहीं इसकी टूटती हुई हिम्मत न बिखर जाए। क्यों खुद को इतना थका रही हो? अल्लाह दिलों के हाल से वाकिफ है। इसने लम्हा भर को तौक़ुफ़ किया, फिर हाथ की गिरफ्त जरा मजबूत हो गई। सब कुछ इसी पर छोड़ दो, वही बेहतर करेगा। आज आपका यूं मुझसे नजरें चुराकर इतनी देर तक स्टडी रूम में बैठना मुझे हजारों सोचों में मुब्तला कर गया है खान। पलकें उठी और आंखों की नमी रुखसार पर बह गई। वो कब से रोके हुए थी। सवाल इसकी नजरें कह रही थी, मगर जबान खामोश थी। तबरेज़ खान ने गहरी सांस ली और आंखें लम्हे के लिए बंद कर ली, फिर आहिस्ता से खोली और अरूप की तरफ देखा। जो सवाल दिल में है पूछ लें। मैं जानता हूँ कुछ तो है जो आपको परेशान कर रहा है, और आप अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं देख सकता। अरूप की नजरें झुकी थी। खामोशी में बेशुमार सवाल छुपे थे। दिल टूट रहा था, मगर लब न बोल सके थे। अरूप ने आहिस्ता से कहा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो मैं बेशुमार बार आपसे पूछती हूँ, और आप हर बार मुझे संभाल लेते हैं, हमेशा बेहतरीन जवाब देते हैं। मगर कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिन्हें पूछकर मैं आपके दिल को दुखाना नहीं चाहती। वो लम्हा भर की सांस जरा भारी हो गई थी। फिर ना जाने क्यों वही सवाल मुझे बेचैन किए रखते हैं। दिल चाहता है कोई तो हो जो इनका जवाब दे दे, शायद अब मैं बाकी जिंदगी सुकून से गुजार सकूं। आंखों में नमी और उम्र भर का पछतावा नजर आ रहा था। तबरेज़ खान ने इसका हाथ मजबूती से थाम दिया,
मैं आपको संभालने के लिए ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपके साथ खड़ा हूँ। जो सवाल आपको इस कदर बेचैन किए हुए हैं, पूछ लीजिए, मैं ईमानदारी से जवाब दूंगा। वो लम्हा भर रुका, फिर इसकी नम आंखों में झांक कर खुद ही बोल उठा, और एक सवाल जो मैं आपकी नज़रों से पढ़ चुका हूँ, इसका जवाब भी दे देता हूँ। हाँ, मेरा सामना रोशाने से हुआ था, मैं इससे मिला था। तबरेज़ खान के ये अल्फाज सुनते ही अरूप चौंक से गई थी। ऐसे क्या देख रही हैं? इसकी आवाज़ में नरमी थी। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपके दिल में छुपी हर बात समझ सकते हैं। बस हमेशा यही कोशिश रही है कि आप खुद वो बात कहीं ताकि दिल मुतमईन हो सके, मगर शायद मैं इसमें हर बार नाकाम रह जाता हूँ। अरूप ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। नहीं खान, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करें। आपका नाम, आप नाकाम नहीं हैं। नाकाम तो हर बार मैं हो जाती हूँ, खुद को ये समझाने में कि मेरा कोई कसूर नहीं। इसकी आवाज़ भरा गई थी। मगर क्या करूँ, जब मैं माजी में झांकती हूँ तो खुद ही कसूरवार नजर आती हूँ। आपके अपने बेटे की मोहब्बत और इसके बीच हायल की दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, और इस सब की वजह मैं हूँ। वो लम्हा भर को खामोश रही। मैं ये सब कैसे भूल जाऊँ खान? तबरेज़ खान की आवाज़ में नरमी भी थी और ठहराव भी। 1000 बार आपसे कहा है कि खुद को कसूरवार मत समझा करें, और एक बार फिर समझा रहा हूँ। वो ज़रा रुका, जैसे लफ्ज़ तोड़ रहा हो। हर रिश्ते में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ इंसान को अपनी शरीक हयात की वफ़ा पर भरोसा करना पड़ता है। हर बात वैसी नहीं होती जैसी आंखों की दिखाई देती है। ये लम्हा बीवी पर भी आ सकता है और शौहर पर भी। इसकी गिरफ्त इसके हाथ पर ज़रा मजबूत हो गई थी। ऐसे वक्त में पार्टनर्स पर एतबार इतना ही ज़रूरी हो जाता है जितना जीने के लिए सांस लेना। ये रिश्ते का सबसे कमज़ोर लम्हा होता है। कुछ लोग यकीन न कर पाएँ तो बिखर जाते हैं। हज़ारों घर सिर्फ एक गर्म हवा के झोंके से टूट जाते हैं। आवाज़ में हल्की सी संजीदगी उतर आई थी। इसलिए नहीं कि कोई तीसरा कसूरवार होता है, बल्कि इसलिए कि रिश्ते में मौजूद लोग एक दूसरे पर यकीन खो बैठते हैं। फिर इसने गहरी सांस ली, और जहाँ तक सारम की बात है, हाँ, मैं इसे बहुत याद करता हूँ। वो मेरा खून है, मेरे दिल का वो हिस्सा जिसकी कमी मैं हर रोज़ महसूस करता हूँ। इसकी नज़र सीधी अरूप पर ठहरी। मगर इसकी जुदाई की वजह आप नहीं हैं, ये बात आपको माननी होगी। ज़्यादा सोचकर खुद को तकलीफ मत दिया करें। आज आपके सारम बेटे से कोई मुलाकात नहीं हो सकी। अरूप ने आहिस्ता पूछा, मगर नजरों में तफ्तीश नहीं, फिक्र थी। नहीं, मेरी नजरें भी इसे ढूंढती रही हैं, मगर वो कहीं नजर ना आया। टूटे से लहजे में जवाब दिया। अरूप ने चेहरा हल्का सा फेर लिया। नजरें झुकी और जाविये सख्त हो गए। नहीं, ना की है और ना करना चाहती हूँ। तबरेज़ खान ने इसकी तरफ देखा। आवाज़ में सख्ती नहीं थी, बस एक गहरा ठहराव था। ये ठीक नहीं है, दिल को इतना सख्त मत करें। वो ज़रा रुका, जैसे लफ्ज़ों को नरम करना चाहता हो। जाकर इससे मुलाकात करें, हम जालिम नहीं हैं। अपनी बेटी की इज्जत का बदला लेने के लिए उस वक्त हमारे पास यही रास्ता था। कमरे में खामोशी उतर आई थी। अरूप की नज़रें झुकी रहीं, मगर दिल में जैसे एक और बोझ आकर बैठ गया हो। तबरेज़ खान ने बदस्तूर छाई हुई खामोशी को महसूस किया। आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और नरमी के साथ इसके चेहरे का रुख अपनी तरफ किया। मेरी तरफ देखें, मैं नहीं जाऊंगी, और ना ही मुझसे किसी अपनायत की उम्मीद रखिएगा। अरूप का लहजा सपाट था, मगर आंखों की नमी सब कुछ कह रही थी। तबरेज़ खान ने इसे गौर से देखा। खानम, आप इतनी संगदिल तो नहीं हैं? वो ज़रा रुका, फिर धीरे से कहा, बच्ची का कोई कसूर नहीं जो हम इसे सजा दें। अरूप की पलकें झपकी और आवाज़ में दरार आ गई। कसूर तो हमारी बेटी का भी कोई नहीं था। खामोशी लम्हा भर को ठहर गई थी। इसकी सजा इन लोगों को मिल गई है। इनकी बेटी बतौर बदला हमारे घर आ चुकी है, संजीदगी से समझाया। अरूप के होंठ कांपने लगे, आंसू गले में अटक गए। ये सजा काफ़ी नहीं है खान? मुझे नहीं मालूम मेरी बेटी के साथ वहाँ कैसा सलूक हो रहा होगा। तबरेज़ खान की आवाज़ में दुख उतर आया था। हम अल्लाह ताला से बेहतरी की दुआ कर सकते हैं। हमने अपनी बेटी की तलाश छोड़ी तो नहीं, इंशाल्लाह हम इसे जल्दी ढूंढ लेंगे। मगर जो हमारी बेटी के साथ हुआ, अगर वही हम इस लड़की के साथ करेंगे तो क्या ये इंसानियत होगी? अल्लाह सब देख रहा है और माफ़ी हमें भी नहीं मिलेगी। अल्लाह से डरना चाहिए। अरूप ने नजरें उठाकर इसे देखा। डरती हूँ मैं अल्लाह से, हर सांस के साथ डरती हूँ। इसलिए तो अपना फैसला अल्लाह ताला के सामने रख कर बैठी थी कि मैं जालिम ना बनूं, मगर इस लड़की के लिए अपनायत भी पैदा ना कर सकूंगी। खानम, तबरेज़ खान ने आहिस्ता पुकारा, जैसे इसे थोड़ा सा दबाव देकर समझाना चाहता था। अरूप ने फौरन नफ़ी में सर हिलाया। आवाज़ में कपकपाहट उतर आई। अल्लाह का वास्ता है खान, मेरे साथ ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। वो लम्हा भर को रुकी, जैसे अंदर कहीं से हिम्मत समेट रही हो। मैं इस लड़की के लिए कोई नरम गोशा दिल में पैदा नहीं कर सकती, ना ही से माफ़ कर सकती हूँ। मैं खुद को आज तक माफ़ नहीं कर सकी इस गलती के लिए, जिसकी वजह से बासिक खान जैसा भाई मुझसे नफरत करने लगा और मून जैसा बेटा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गया। आवाज़ टूटने लगी थी।
मैं आज भी यही कहूँगी कि एक लड़की का भटका हुआ एक कदम सिर्फ माँ बाप और भाइयों के लिए नहीं, आने वाले वक्त में भी अपनी बेटी के लिए भी एक लंबी सजा बन जाता है। काश एक लड़की ये बात वक्त पर समझ ले, मर चाहे मिट जाए, मगर मोहब्बत के नाम पर कभी ऐसा कदम न उठाए जिसकी नस्लों के नसीब में सवाल बनकर लिख दिया जाता है। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। सिसकियां बढ़ती गई, आंखों से आंसू मजीद बहने लगे। तबरेज़ खान ने एक लम्हा भर भी ज़ाया किए बगैर इसे अपनी आगोश में ले लिया, मजबूती से अपने सीने से लगा लिया। उस लम्हे तबरेज़ खान को कोई लफ्ज़, कोई दलील मुनासिब न लगी। रूह बहुत टूट चुकी थी और कभी कभी खामोशी मर्द को सबसे बड़ी दानिशमंदी होती है। नूर अंदर से कांप रही थी। वो सहमी हुई बेचैन कमरे में आकर बेड पर बैठे हुए 4 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका था, मगर अभी तक कोई इसकी खबर लेने नहीं आया था। इसकी नाजुक कमर अकड़ गई थी और वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अब क्या करे, बैठे रहे या सोने की कोशिश करे। अगर वो कपड़े बदलने की कोशिश करे तो इसे मालूम ना था कि अम्मा ने जो सूटकेस भेजा था वो कहाँ रखा है और वो खुद इसे कैसे तलाश करे। कमर अकड़ कर सख्त हो चुकी थी। नूर ने कुशन से सहारा लेते हुए आंखें बंद करने की कोशिश की, मगर इसे लम्हे रूम का दरवाज़ा जोर से खुला। एक खुश शक्ल नौजवान अंदर दाखिल हुआ। गोरा पठानी चेहरा गुस्से से अंगारा हो रहा था। नूर की दिल की धड़कन घबराहट से बढ़ गई थी। वो जान गई थी कि यही माहिद है। निकाह नामे पर इसका नाम खुद पढ़ी हुई थी। माहिद के चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ नजर आ रही थी। नूर के जहन में एक ही दुआ थी, अल्लाह खुदा खैर करे। वो इसे अच्छी तरह से एहसास था कि इसकी ज़िंदगी अब आसान न रहने वाली थी। माहिद की नज़रें जैसे ही नूर पर पड़ी, इसकी आवाज़ बेख्तियार तेज़ हो गई। तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो? नूर का दिल जोर से धड़क उठा था। वो घबरा कर जरा पीछे हटी, दोनों हाथ घुटनों के गिर्द लपेट लिए, पलकें झुकी हुई थी। होंठों पर हल्की सी लर्जिश ठहर गई। मैं आवाज़ रुकी, जैसे लफ्ज़ साथ छोड़ गए हों। एक लम्हे बाद इसने बहुत आहिस्ता से कहा, बेड पर ना बैठूं तो कहाँ बैठूं? माहिद दरवाजे के पास खड़ा रहा। इसकी नज़रें शायद शदीद गुस्से से जल रही थी। इसके होंठ सख्त और दांत जुड़े हुए, हाथ जोर से मुड़कर कब्जे में थे और हर चंद लम्हों बाद वो कमरे में एक कदम आके बैठता, जैसे अपनी ताकत जाहिर कर रहा हो। ये मेरा मसला नहीं है कि तुम कहाँ बैठोगी या कहाँ रहोगी। इसकी आवाज़ कमरे के हर कोने में गूंज रही थी। और यहाँ मेरे कमरे में मेरे साथ हरगिज़ नहीं। इसने एक लम्हा को रुक कर अपनी गर्दन हल्की सी झुकाई, जैसे अल्फाज पर जोर डाल रहा हो, और फिर आगे बढ़कर बेड के किनारे की तरफ इशारा किया। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि तुम यहाँ बतौर सज़ा लाई गई हो। माहिद के चेहरे की गलाज़त सख्त और आंखें तेज थी। ये मत भूलना कि तुम्हारे भाई की वजह से मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, वो हमसे दूर हो गई है। उसकी आवाज़ अब और बुलंद हो गई थी। हाथ की हरकत से कमरे में हवा में थरथराहट सी पैदा हो गई थी। और अगर तुम्हें ये लगता है कि इस सब के बाद तुम्हारे साथ कोई नर्म रवैया रखा जाएगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। जितनी जल्दी यह गलत फहमी दूर कर लोगी, तुम्हारी सेहत के लिए इतना ही बेहतर होगा। नूर की हालत ऐसी थी जैसे एक मासूम हिरनी को शेर के सामने बिठा दिया गया हो। पलकें झुकी हुई थी और हाथ घुटनों के गिर्द लपेटे, और कमर हल्की सी लर्जिश के साथ दे रही थी। इसकी सांसें बेतरतीब और तेज थी। हर लफ्ज़, हर हरकत में खौफ छुपा हुआ था। आंखें माहिद की तरफ उठती तो फौरन नीचे झुक जाती, जैसे किसी गलती की सजा पा रही हो। हर लम्हा वो एक कदम पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, मगर बेड के किनारे ने इसे कैद कर रखा था। माहिद इतना जोर से बोल रहा था कि इसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी, और नूर के दिल में खौफ की लकीरें मजीद गहरी हो गई थी। हिम्मत जमा करके इसने लम्हा भर के लिए नजरें उठाई। पापा प्लीज़ नाराज़ मत हो, आवाज़ कपकपा रही थी। बस आप मुझे बता दें कि मैं कहाँ बैठूं, मैं वहीं बैठ जाऊंगी, बस गुस्सा मत करें। माहिद की गुस्से भरी चीखती हुई आवाज़ ने नूर को अंदर तक हिला कर रख दिया था। वो बुरी तरह डरते हुए बेड से नीचे उतरने लगी थी। घूंघट चेहरे पर होने की वजह से उसे सही तरह से नजर नहीं आ रहा था। भारी कामदार फ्रॉक में इसका पाँव उलझा और अगले ही लम्हे वो ज़मीन पर बुरी तरह गिरी। गिरने की शिद्दत से शायद इसकी ज़ुबान दांतों के नीचे आ गई थी। एक तेज़ दर्द के साथ मुंह में गर्म सा एहसास फैला था। ज़मीन पर खून के कतरे टपकने लगे, फर्श पर लाल निशान बनते चले गए थे। वो ज़मीन पर गिरी तड़प रही थी और वो बेहिस इंसान ज़रा फासले पर खड़ा खामोशी से ये सब देख रहा था। अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इसकी आवाज़ में ज़रा सी भी नरमी ना थी। और कहीं अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस मामूली से खून को देखकर मुझे तुम पर रहम आ रहा हो तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। इसने सख्त नज़रों से इसे देखा। उठो और दफ़ा हो जाओ। अपनी शक्ल इस कमरे से गुम करो, इससे पहले कि मैं तुम पर हाथ उठाकर वो कर बैठूं जो मैं नहीं करना चाहता। नूर दबी दबी सिसकियां ले रही थी। जुबान के कट से शदीद दर्द हो रहा था।
आंसू आंखों से बहते जा रहे थे, सांसें टूट टूट कर आ रही थी। इसने खुद को समेटने की कोशिश की, लड़खड़ाते हाथों से सहारे से उठकर खड़ी हो गई। घूंघट अब भी चेहरे पर लटक रहा था, जैसे उसकी बेबसी पर पर्दा डाले हुए हो। अपनी सिसकियां बंद करो, माहिर की आवाज़ गूंजी। जहर लग रही हो मुझे तुम। वो एक कदम आगे बढ़ा। अपना रोना धोना मेरे कमरे से बाहर जाकर करो, निकलो यहाँ से मेरे कमरे से। इसकी गुस्से वाली दहाड़ पर मासूम नूर अपने भारी कामदार फ्रॉक को संभालते हुए लड़खड़ाते कदमों से कमरे की तरफ बाहर निकल गई थी। या अल्लाह, ये सज़ा के लिए आई है? ये सज़ा बाबा ने मेरे लिए मुकर्रर की है। वो खुद से ये सवाल करते हुए पास पड़े सोफे पर धम से बैठ गया, जैसे सारा गुस्सा इसी पर निकालना चाहता हो। उंगलियां बालों में उलझकर इसकी आंखें सख्ती से बंद की और दिल में उठते हुए तूफान को काबू में रखने की एक बेजान कोशिश की। कमरे में खामोशी छाई हुई थी, मगर इसके अंदर शोर मचा हुआ था। बाबा, ये कहाँ फंसा दिया है आपने मुझे? मैं इस लड़की को एक लम्हा भी अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे देखते ही मुझे अपनी बहन याद आ जाती है। जबड़े भिंच गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर ये मेरे साथ ही रही तो मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगा जो मुझे नहीं करना चाहिए, जो आपने मुझे अपनी तरबियत में कभी नहीं सिखाया। वो दिल में उठते हुए इस गुस्से को बड़बड़ाहट में डालता रहा। बाबा ने उसे सिर्फ इसी शर्त पर निकाह के लिए आमादा किया था कि ये लड़की निकाह के बाद महज सजा के तौर पर इस घर में रहेगी। मगर अपने ही कमरे में इसे देखकर माहिर अपने हवास पर काबू खोता जा रहा था। माहिर ने अबीरा को याद करते हुए दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए। आंखों में नमी थी, मगर वो अपनी आवाज़ और जज्बात को काबू रखने की कोशिश कर रहा था। आपका भाई आपको बहुत मिस करता है। हल्की सी हिचकी के साथ इसके होंठ हिल रहे थे और हथेलियों के नीचे छुपी हुई आंखों की नमी इसके दिल की शिद्दत को जाहिर कर रही थी। वह सांस रोककर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, मगर छुपे हुए दुख और बहन की मोहब्बत का एहसास हर लम्हे साफ महसूस हो रहा था। नूर रूम से बाहर निकली, घूंघट ऊपर किया और पीछे की तरफ झांका, मगर हाल खाली था। खाली शाये के दरमियान जुबान पर अचानक तेज दर्द ने इसे जकड़ लिया। कट गहरा था, खून के कतरे तेजी से जमीन पर गिरते और हर कतरा एक छोटा दाग छोड़ रहा था। नूर ने हाथ उठाए खून के रंगे हाथ देखे और सांस लेने में मुश्किल महसूस की। हॉल की खामोशी में हर कदम भारी महसूस हो रहा था और इसके दिल की धड़कन साथ के साथ जमीन पर खून के कतरे टकराते जा रहे थे, जैसे हर लम्हा हकीकत के वजन को सामने ला रहा हो। नूर की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसके गले के अंदर दब गई थी। खौफ ने इसे ऐसे दबाया था कि रोने की हिचकियां भी बाहर नहीं आ रही थी। बेअख्तियार इसके जहन में अम्मा की याद आई थी, जो उसकी छोटी सी तकलीफ पर भी तड़प जाती। ज़रा सा बुखार हो तो दवाई लेकर इसके पीछे पीछे रहती। नूर को याद आया कि वो दवा इसे कितनी दूर भागती थी, मगर अब दर्द और खौफ के दरमियान इसे सच में दवा की ज़रूरत थी। इसके हाथ अब भी खून से लाल थे और हर सांस के साथ दर्द इसके जिस्म में खुल रहा था। हाँ, हॉल की सुनसानी में हर कदम भारी महसूस हो रहा था, जैसे हर लम्हा इसकी हकीकत का बोझ इस पर पड़ रहा हो। नूर ने आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ाया। अपनी कमज़ोरी और खौफ के बावजूद वो दिल ही दिल में दुआ की सब कुछ ठीक हो जाए नज़र मदद की तलबगार थी। नूर का दर्द देखने वाला कोई नहीं था और इधर उधर देख रही थी, मुंह खोला शायद कोई आए, मगर हॉल सुनसान था। ना कोई बंदा, ना कोई आवाज़। मदद किससे मांगे? अल्लाह जी, क्या करूं? ये खून रुक ही नहीं रहा। वो अपने खून से रंगे हाथ देखकर खौफजदा होकर बड़बड़ाई। चंद लम्हे वो यूं ही खड़ी रही, आंखों में आंसू, जलावर गले में दबी हुई सिसकियों की आवाज़। मजबूर होकर वह अपने कमरे की तरफ पलटी, जहाँ इसका शौहर मौजूद था। चंद गवाहों और उसके वालिदैन के सामने कबूल करके वो इसे अपने साथ लेकर आया था, मगर अब वही शख्स इसे बाहर निकाल चुका था। मगर वक्त की नज़ाकत यही कि मदद के लिए इसे दोबारा इसी के पास जाना पड़ा। दिल जोरों से धड़क रहा था, खौफ की ठंडी लहर इसके रगों में दौड़ रही थी। अंदर खड़ा शख्स जितने गुस्से से बोल रहा था, नूर को डर था कि कहीं वो इसकी जान ही न ले ले, और मदद के लिए कोई भी मौजूद न था। आहिस्ता आहिस्ता डरते कदम उठाते नूर ने रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। सामने वो शख्स बिगड़े हुए मूड के साथ बैठा था, सर झुकाकर बालों को उंगलियों में जकड़े हुए, शायद अब भी शदीद गुस्से में था। दरवाजे के हल्के से खुलने की आवाज़ पर इसने नजरें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। नूर की जान कांप गई। बात करने की हिम्मत कहाँ से लाते? इसके उठाए हुए घूंघट से शायद इसके नूर ने के लबों पर बहते हुए लाल खून को देख लिया था। वो शायद हैरत या तशवीर से इसकी अपनी जगह से उठ गया था, मगर नूर इतनी खौफजदा थी कि झटके से उठने की ही घबराहट में उल्टे कदमों पीछे हट गई। इसे लगा शायद वो मारने वाला है। माहिद तेजी से भागता हुआ रूम से निकला। नूर इतनी तेज रफ्तारी से भागी कि माहिद को भी मजबूरन इससे पीछे दौड़ना पड़ा। वो मेन गेट की जाने बढ़ रही थी। हर कदम के साथ दिल धड़क रहा था, सांसें हल्की हल्की फूल रही थी। माहिद समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करना चाहती है, क्यों भाग रही है।
नूर तेजी से भागती हुई मेन गेट के सामने आकर रुक गई। दोनों हाथों से फ्रॉक संभाली वो हाँफते हुए खड़ी थी। सांस बेतरतीब थी, हाथ कांप रहे थे। प्लीज़ प्लीज़ दरवाज़ा खोल दें, प्लीज़ मुझे जाने दें। इसकी आवाज़ लरस रही थी। वो गार्ड्स के सामने हाथ छोड़कर खड़ी हो गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, लबों पर खून की सुर्खी और चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। वो कुछ और कहने की कोशिश कर रही थी मगर अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। वो बस बार बार एक ही इल्तिजा, एक ही दरख्वास्त। गार्ड्स एक दूसरे को देख रहे थे। सामने खड़ी इस लड़की की हालत कुछ कहे बगैर भी सब कुछ कह रही थी। बेगम साहब, हम दरवाज़ा नहीं खोल सकते जब तक घर के मालिक इजाज़त ना दे दे। गार्ड ने नजरें झुकाए धीमी आवाज़ में कहा, दरवाज़ा गार्ड कैसे खोल सकते हैं? हुक्म के बगैर एक कदम भी इनके अख्तियार में नहीं था। दोनों अपनी अपनी जगह खामोश खड़े थे, नजरें नीची जैसे सामने खड़ी लड़की की हालत देखने की हिम्मत ही ना हो। नूर ने हाथ आहिस्ता आहिस्ता झुक गए थे। लम्हा भर को इसे कुछ समझ नहीं आया था, जैसे अल्फाज का मतलब इसके जहन तक पहुंच ही ना सका हो। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। सी लम्हे माहिद के इसके पीछे आकर रुक चुका था। सांसें अब भी तेज थी, चेहरे पर वही सख्ती थी, मगर सामने खड़ी नूर की हालत ने लम्हा भर को इसे रोक ही लिया था। नूर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मगर इसे एहसास हो गया था कि वो आ चुका है। अब इसके पास जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अंदर चलो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? इसी तरह पागलों की तरह भाग रही हो? माहिद ने सख्ती से कहा और इसकी कलाई पकड़ ली। नूर के जिस्म में जैसे जान ही नहीं रही। गिरफ्त अचानक पड़ी तो वो सहम गई। अब नहीं आऊंगी। इसकी आवाज़ बमुश्किल निकली, एक बार माफ़ कर दीजिए प्लीज़। वो अपनी नाजुक कलाई इसके मजबूत हाथ से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर माहिद खामोश रहा। न गुस्सा कम हुआ, ना गिरफ्त ढीली पड़ी। वो इसे अपने साथ खींचता हुआ रूम की तरफ ले जा रहा था, जैसे इस लम्हे नूर की मौजूदगी इसके लिए सिर्फ एक बोझ हो। पापा प्लीज़। नूर के कदम लड़खड़ा गए, आंखों के सामने अंधेरा सा आने लगा था। मुझे मत मारना, मैं कसम से आपको तंग नहीं करना चाहती थी। इसकी आवाज़ अब रोते रोते टूट कर रही थी। मेरे मुंह से खून आना रुक नहीं रहा था, इसलिए बस इसीलिए आपके पास आ गई थी। माहिद एक लम्हे को भी नहीं रुका। नूर की उंगलियां इसकी कलाई पर फिसल गई थी। वो खामोशी से इसके साथ चलती गई, जैसे अब इसके पास मज़ाहमत की हिम्मत ही बाकी ना थी। ये कैसा शोर है? ये क्या तमाशा लगा रखा है? अरूप शोर सुनकर अपने कमरे से बाहर निकली। सामने का मंजर देखकर इसकी पेशानी पर नागवारी की लकीरें उभरी और इसने गुस्से भरी निगाहों से नूर को देखा। इसकी नज़र नूर पर जा ठहरी। लड़की के होंठों से बहता हुआ खून, आंखों में खौफ और आंसू। वो सहमे हुए अंदाज में खड़ी थी। लम्हा भर को मंजर ऐसा था कि दिल दहल जाए। बाहर वाला यही समझे कि इस लड़की पर जुल्म हुआ है। अरूप का दिल एक लम्हे को बैठ गया था। नजरें बेख्तियार माहिद की तरफ उठी, फिर वापस नूर के चेहरे पर आ गई। नहीं, ये मुमकिन नहीं था। मैंने अपने बेटे की ऐसी तरबियत नहीं की कि वो किसी लड़की पर हाथ उठाए। अरूप के दिल से ये आवाज़ निकली थी, मगर इस वक्त हालात, नूर की हालत और ये खामोशी, सब कुछ ऐसा तासुर दे रहा था जो हकीकत नहीं था, मगर बहुत कुछ कह रहा था। अरूप ने गहरी नज़र नूर पर डाली, जैसे पूरा मंजर अपने जहन में बिठा रही हो। ये शोर, ये आंसू, ये खून, ये सब नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं था। इसकी नज़र नूर के चेहरे पर ठहर गई। होंठों पर जमा खून, आंखों में खौफ और आंसू और कपकपाते हाथ। एक लम्हे को इसके दिल में खिंचाव सा पैदा हुआ। फिर इसकी निगाह माहिद पर गई। वो जानती थी इसका बेटा ऐसा नहीं हो सकता था। अरूप ने नूर की तरफ एक कदम बढ़ाया, बगैर शोर किए, बगैर किसी को इल्ज़ाम दिए। चेहरे पर संजीदगी थी और आंखों में वो यकीन जो सिर्फ एक माँ को अपनी तरबियत पर होता है। मामा। माहिद ने नूर को खींचते हुए रोक लिया। इसकी गिरफ्त एक लम्हे को सख्त थी, फिर ढीली पड़ गई। नूर की कलाई इसके हाथ में कांप रही थी। ये अचानक बेड से उठी थी। वो जल्दी में बोला, चोट लग गई है, मुंह से खून निकल रहा है। अरूप की नज़र फौरन नूर के चेहरे पर गई। इसके होंठों पर खून फैला हुआ था, आंखें सुर्ख थी, पलकें बार बार छपक रही थी। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। और ये माहिद ने सांस लेकर बात मुकम्मल की। घर से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। इसने नूर को अपनी तरफ खींचा नहीं, बस हाथ पकड़े रखा, जैसे अब वो रोक रहा हो, लेकर नहीं जा रहा था। अरूप ने एक कदम आगे बढ़ाया। इसकी नजरें पहले बेटे के हाथ पर गईं, फिर नूर की कलाई पर। हाथ छोड़ो माहिद। माहिद ने फौरन उंगलियां खोल दी। नूर का हाथ आज़ाद होते ही नीचे लटक गया। वो खुद को बमुश्किल सीधा खड़ा कर पा रही थी। अरूप ने करीब आकर नजरें उठाकर माहिद को देखा, फिर वापस से नजरें नूर पर टिका दी। एक लम्हे को उसकी भवें हल्की सी सुकड़ी। लम्हा भर को तूफान से पहले वाली खामोशी छा गई थी। अरूप ने नूर के सामने आकर कदम रोक दिए। इसके बाजू सीने पर बंधे थे, चेहरा सख्त था। माहिद एक तरफ खड़ा था, बिल्कुल खामोश। उसकी नजरें नीचे थी। यहाँ तुम्हारे नाज नखरे नहीं चलेंगे, अरूप ने साफ और कड़े लहजे में कहा। ये मत भूलना कि तुम बदले के तौर पर इस घर में आए हो। नूर ने सर झुका लिया। इसके हाथ आपस में उलझ गए थे, आंखों में पानी भरा था। तुम्हारे भाई ने मेरी बेटी की जिंदगी खराब की है। अरूप ने बात खत्म की, जैसे फैसला सुना रही हो। माहिद ने एक लम्हे को माँ की तरफ देखा, फिर नजरें हटा ली। उसने कुछ नहीं कहा। हमसे नरमी की उम्मीद मत रखना।
अरूप ने बाजू खोले, हाथ नीचे गिर गए। हम तुम पर हाथ नहीं उठाएंगे, मगर तुम्हारे चोंचले भी नहीं उठाएंगे। नूर ने जल्दी से आंसू साफ किए, सर हिलाया। जी, वो बस इतना ही कह पा रही थी। अरूप ने माहिद को देखा, आवाज में नरमी नहीं थी मगर चीख भी नहीं थी। माहिद, जी मामा। तो फौरन मतवज्जा हुआ, नजरें बेख्तियार झुक गई थी। अरूप ने निगाह नूर से हटाकर बेटे पर जमाई। बस इसके साथ जैसा ही भी सलूक करना है करो, मगर इसे अपने रूम में रखो। माहिद के चेहरे पर नागवारी साफ उभरी। मैं इसे अपने रूम में बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसने धीमी मगर भरी हुई आवाज में कहा। मुझे इसे देखकर इतना गुस्सा आता है कि मुझे खुद पर भी काबू नहीं रहता। डर लगता है या तो मैं कोई गलत कदम उठा लूंगा या खुद को नुकसान पहुंचा बैठूंगा। अरूप के चेहरे के तासुरात नहीं बदले थे। तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसने सीधा जवाब दिया। मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम इसे बीवी का दर्जा दो या इज्जत और एहतराम दिखाओ। इसे सजा देने के लिए अपने साथ रखो। माहिद खामोश हो गया, उंगलियां आपस में उलझ गईं। जिस लड़की के भाई ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की हो। अरूप की आवाज में कड़वाहट खुल गई थी। इसकी बहन के साथ अगर तुम इतनी सी सख्ती भी नहीं कर सकते तो अफसोस है तुम्हारे भाई होने पर। कमरे में खामोशी फैल गई। माहिद ने सर झुका लिया, वो मजीद कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अरूप ने इसकी खामोशी को देखा। मुझे लगता है तुम समझ चुके हो। इसका लहजा फैसला कुन था। मुझे दोबारा ये बात दोहराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जी, ये लफ्ज बमुश्किल इसके होंठों से निकला था। अरूप ने निगाह घुमाकर माहिद की तरफ देखा। इसे लेकर जाओ। फिर कदरे सख्ती से बोली, ये दोबारा इस वक्त रूम से बाहर नजर नहीं आनी चाहिए। वो एक लम्हे को रुकी, फिर बोली, मजीद सख्ती से कहा, चाहे फर्श पर सुलाओ, दीवार के साथ खड़ा रखो या वॉशरूम में, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। दुनिया वालों की नज़र में तुम इससे निकाह करके लाए हो, इसलिए ये तुम्हारे कमरे में ही रहेगी। इन अल्फाज में हद भी थी और हुक्म भी। वाहिद ने खामोशी से सर हिला दिया। नूर ने एक नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा। इसका झुका हुआ सर बंद, लब और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। वो समझ गई यहाँ किसी की बात की गुंजाइश नहीं थी। हालात से समझौता करते हुए इसके साथ चल पड़ी। कमरे में दाखिल होते ही माहिद ने झटके से इसका हाथ छोड़ दिया था। नूर लड़खड़ाकर रुक गई थी। कमरे की खामोशी में यह हरकत भी इसकी अलग सजा की तरह थी। माहिद ने इसकी तरफ देखा, आंखों में सुर्खी थी, जैसे गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ हो। उंगली उठाकर इसकी जानिब इशारा किया। मेरे ख्याल से जो मामा ने कहा है वो तुमने सुन लिया होगा। नूर ने सर हिलाया, हिचकियां गले में दबाते हुए जैसे सब्र का बंद बांध लिया हो। जी, सुन लिया है। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। माहिद ने एक लम्हे से इसे ऊपर से नीचे तक देखा। नागवारी इसके चेहरे पर साफ थी। बहुत मेहरबानी होगी, फिलहाल अपनी शक्ल यहाँ से लेकर जाओ। वो खुश्क लहजे में बोला। वॉशरूम जाकर मुंह धो कुल्ली करो, खून साफ करो। अजीब चुड़ैलों जैसी शक्ल बना रखी है। नूर एक लम्हे को साकत रह गई। इसकी संगदिली पर इसे हैरत हुई थी। इस शख्स में ये एहसास तक नहीं था कि वो खुद जाकर जरा सी मदद करते। उसने कुछ नहीं कहा, बस आहिस्ता से मुड़ी, भारी कामदार फ्रॉक को दोनों हाथों से संभालती हुई वो वॉशरूम में दाखिल हो गई। बेसन के सामने खड़ी होकर इसने पानी मुंह में भरा, कुल्ली की, सिर्फ पानी बेसन में गिरा। इसने दोबारा पानी लिया, फिर तीसरी बार, जैसे खून को नहीं अपनी हालत को धोना चाहती हो। मुंह पर पानी की छींटे मारती रही। पानी के साथ आंसू भी बह रहे थे, कुछ आंखों से कुछ दिल से। टॉवल से चेहरा साफ किया, आईने में एक लम्हे को खुद को देखा, फिर निगाह हटा ली। जब वो बाहर निकली तो माहिद बेड पर लेटा हुआ था, आराम से, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नूर कमरे के अंदर आकर रुक गई, चंद कदम आगे बढ़ी, फिर ठहर गई। कमरा खामोश था, बेड भरा हुआ था। वो वहीं खड़ी रह गई। इसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ सोए। वो इसे इस तरह नज़रअंदाज कर रहा था जैसे कमरे में वो मौजूद ही ना हो। माहिद बेड पर लेटा था, नजरें छत पर जमाए, जैसे नूर की मौजूदगी इसके लिए बेमायनी हो। ठंडे से पानी से कई बार कुल्लियां करने के बाद खून तो रुक चुका था, मगर मुंह का दर्द अब भी बाकी था। इसके बावजूद ये तकलीफ इसे सर्द रवैये के सामने कुछ भी नहीं थी, जो इस घर में इसका मुकद्दर बन चुका था। नूर चंद लम्हे वहीं खड़ी रही। दिल चाहा के बगैर कुछ कहे जमीन में समा जाए, मगर जिस्म की थकन और दिल की बेबसी ने इसे बोलने पर मजबूर कर दिया था। मैं कहाँ सोऊं? वो आहिस्ता से बोली, जैसे हर लफ्ज़ के साथ हिम्मत बटोर रही हो। आवाज़ कमज़ोर थी, मगर इसमें वो सवाल छुपा था जो अब उसकी पूरी जिंदगी बनने वाला था। सोफे पर सोचा, वो बेदिली से बोला था, फिर जैसे बात अधूरी लगी हो तल्खी के साथ इजाफा किया। वैसे तुम इस सोफे के भी लायक नहीं हो, तुम्हें तो ज़मीन पर फर्श पर सुलाना चाहिए था। नूर का दिल एक लम्हे को साकत हो गया था। पता नहीं तुम्हारा भाई मेरी बहन के साथ क्या सलूक करता होगा, वो बड़बड़ाते हुए बोला था, मगर हमारे माँ बाप ने हमें ऐसी तरबियत नहीं दी, इसलिए सोफे पर सो जाओ। ये कहते हुए उसने रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया था।
साइड टेबल पर रखा लैंप बंद किया तो कमरे में यकदम अंधेरा फैल गया। सिर्फ दूसरी जानिब जलता मध्यम सा लैंप बाकी रह गया था जो रोशनी कम और साए ज़्यादा बना रहा था। नूर अब भी वहीं खड़ी थी, न रोशनी थी ना सिमत। कुछ लम्हे वो यूं ही खड़ी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता सोफे की तरफ बढ़ी। आंसू बहते हुए वो सोफे पर लेट गई। न तकिया था न चादर। आज से पहले इसने खुद को कभी इस हद तक बेकीमत महसूस नहीं किया था। भारी कामदार सूट जिस्म में चुभ रहा था। करवट बदलती तो कपड़े की शिकनें और ज़्यादा तकलीफ देती। ऊपर से मुंह का दर्द था जो हर सांस के साथ खुद को याद दिला रहा था। माहिद बेड पर रुख मोड़े लेटा था। वो जाग रहा था, सो चुका था। नूर को मालूम नहीं हो सका था, मगर नूर जागती रही सारी रात। कभी हथेलियों से आंसू साफ करती, कभी चेहरा छुपा लेती। आंसू पोंछते पोंछते हथेलियों में जलन होने लगी, मगर आंसू थे कि रुकते ही ना थे। पता नहीं रात के किस पहर जब आंसू थक गए, या शायद आंखों ने हार मान ली। नींद ने ज़बरदस्ती इसे अपनी आगोश में ले लिया। वो नींद भी ऐसी थी कि जिसमें सुकून नाम की कोई शय शामिल न थी। नींद भी होशी की सी कैफियत में जिसमें दर्द जागता रहा हो और जिस्म सो गया। सोफे की सख्ती इसके कमर में उतर चुकी थी। मुंह का दर्द धड़कनों के साथ तेज होता जा रहा था। कभी करवट बदलती तो कपड़ों की चेन और बढ़ जाती, कभी आंख खुल जाती तो अंधेरे में अपनी ही सिसकी सुनाई देती। दिल किसी बंद कमरे में कैद परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। ये नींदें नहीं थी, ये बेबसी का वक्फा था। एक ऐसा वक्फा जहाँ इंसान जिंदा तो रहता है मगर अंदर से मुसलसल टूटता रहता है। और सुबह तक वैसी बेरहम दर्द में जकड़ी रही, बगैर किसी शिकवे के, बगैर किसी आवाज़ के। दिन तेजी से गुजर रहे थे, मगर अबीरा के दिल में इस हादसे की गूंज अब भी बाकी थी। शीशे से बनी वो खूबसूरत दीवार जैसे इसकी आजमाइश बन गई थी, जो यूं ही इसकी नजर इस पर पड़ती वो इन 48 अजियत भरे घंटों में वापस चली जाती। वो घंटे जो इसके दिल को दहला देने के लिए काफ़ी थे। इस सब के बावजूद हर गुजरते दिन के साथ आर्यन की मोहब्बत और तवज्जो इसके वजूद के गिर्द एक हिसार सा बुन रही थी। वो संभल तो गई थी मगर मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं हुई थी। इस हादसे के बाद काफ़ी दिन तक वो बेहतर महसूस नहीं करती थी। आज काफ़ी दिनों बाद उसका मूड बहुत कुछ बेहतर था। सुबह नाश्ते के बाद उसने कुछ भी नहीं खाया था। शायद आज वो खुद को मसरूफ़ रखकर दिल को बहलाना चाहती थी। उसने टेबल पर आर्यन की पसंद की कई डिशेस सजा दी। गर्म खानों की खुशबू फिजा में फैल रही थी और इसकी भूख को और तेज़ कर रही थी, मगर वो खुद को रोके बैठी थी। वो चाहती थी कि आज वो दोनों साथ खाएं। काफ़ी देर से वो इसका इंतज़ार कर रही थी। वक्त जैसे सुस्त पड़ गया था। बेसारी सी शक्ल बनाते इसने फ़ोन उठाया। चंद लम्हे वो स्क्रीन को देखती रही, फिर न जाने किस जज्बे के तहत इसने माहिद का नंबर डायल कर दिया, जो उसे ज़ुबानी याद था। दिल में एकदम घर वालों की याददाश्त से उभरी। जब भी घर याद आना, इसके लिए हर खुशी बेमायने हो जाती। उंगलियां तेज़ी से स्क्रीन पर चली और कॉल मिलाई, मगर हमेशा की तरह नंबर नहीं मिला। वो हल्की सी करवाहट के से मुस्कुराई थी। नहीं, शायद मुस्कुराई भी नहीं। इसे अच्छी तरह मालूम था कि आर्यन ने फ़ोन की सेटिंग ऐसी कर रखी है कि सिवाय इसके किसी और नंबर पर कॉल नहीं जा सकती। वो ये बात जानती थी, फिर भी न जाने क्यों दिन में 1-2 बार नंबर ज़रूर मिला देती थी। शायद दिल को एक लम्हे की तसल्ली चाहिए होती थी, चाहे वो नतीजा पहले से मालूम हो। नंबर ना मिलने पर वो चंद लम्हे वहीं खड़ी रही। उदासी इसके चेहरे पर साफ उतर आई थी। मेरी जान, इस तरह चीट करना अच्छी बात नहीं है। अचानक पीछे से आने वाली आवाज़ पर वो बुरी तरह चौंक गई थी। फौरन उसके हाथों से फिसलने वाला ही था फ़ोन कि आर्यन ने इसके हाथ से बढ़कर महारत से इसे थाम लिया था। अबीरा की धड़कन तेज़ हो गई। वो पलटकर इसकी तरफ देखने लगी। दोनों की नज़रें एक लम्हे के लिए उलझ गईं। इसका दिल जैसे थम सा गया था। सांसें बेतरतीब थी। खौफ और शर्मिंदगी का अजीब सा मगलूबा इसके सीने में हलचल मचा रहा था। आर्यन ने खामोशी से फ़ोन इसके हाथ में वापस थमा दिया। हॉल में एक लम्हे को मुकम्मल सकूत सा छा गया था। खानों की खुशबू अब भी फिजा में मौजूद थी, मगर इस लम्हे वो भी जैसे अब बेअसर हो गई थी। सिर्फ अबीरा की तेज़ धड़कन थी जो उसे खुद अपने कानों में सुनाई दे रही थी। चीट नहीं कर रही तो ज़रा तौक़ुफ़ के बाद बोली। नज़रें आर्यन पर जमाए खड़ी थी, जैसे नज़रें हटाएगी तो खुद भी टूट जाएगी। आर्यन के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, मगर आंखों में वो नरमी नहीं थी जो लफ्ज़ में थी। अच्छा, तो फिर यूँ चोरी छुपे उन लोगों का नंबर मिलाना जिनसे मेरा दुश्मनी का रिश्ता है। मेरी जान, ये चीटिंग नहीं तो और क्या है। इसका लहजा नर्म था, मगर मफहूम में चुभन साफ महसूस हो रही थी। हल्की सी बालों को एक लट जो सरक कर माथे से कॉल काट दी गई थी, कॉल तक आ गई थी, गाल तक आ गई थी। आर्यन ने नरमी से इसे कान के पीछे कर दिया था, जैसे इसे ये गवारा ना हो कि कोई बेतरतीब लट अबीरा के चेहरे को छूने। फिर उसकी उंगली निहायत आहिस्तगी से अबीरा के रुखसार पर फिसली। लम्स में मोहब्बत थी, नज़र में गहराई, मगर अल्फाज अब भी कहीं ना कहीं जख्म दे रहे थे।
वो इसके चेहरे को यूं देख रहा था जैसे वो इसकी दुनिया हो, और बातें यूं कर रहा था जैसे इसे याद दिला रहा हो कि वो दुनिया इसकी अपनी शराइत पर कायम है। अबीरा के गले में जैसे अटक गया था। वो जानती थी ये नरमी मुकम्मल नहीं, ये मोहब्बत है और एहतियार भी। बेख्तियार अबीरा की आंखों में नमी की हल्की सी झलक उतरी और आर्यन खान वो झलक देख चुका था। वो मंजर इसे अच्छा नहीं लगा था। दिल में हल्की सी कसक उठी थी जैसे किसी ने अंदर कहीं नाखून रख दिया हो। उसने आहिस्ता से इसके चेहरे को देखा, फिर मध्यम आवाज में बोला, ये तकलीफ पहुंचाने का कोई नया अंदाज है मेरी जान। इसका इशारा साफ उस नमी की जानिब था जो अबीरा के पलकों पर ठहरी हुई थी। अबीरा ने खामोशी से नजरें झुका ली। शायद वो इसके सामने नहीं रोना चाहती थी, शायद वो अपनी कमजोरी को इसकी आंखों में सब नहीं होने देना चाहती थी। पिछले चंद दिनों से दोनों के दरमियान एक घुटन ज़दा माहौल छाया हुआ था। हर बात, हर नज़र एक दूसरे के गिर्द बोझ बनकर मंडला रही थी। ये खामोशी कभी इतनी सख्त थी कि इसके दिल की हर धड़कन को महसूस किया जा सकता था, और कभी इतनी नर्म के बस लम्हे को सहारा दे रही थी। अबीरा और आर्यन दोनों अपने अपने जज्बात में उलझे हुए थे, जैसे दो कश्तियों के बीच पानी का रास्ता तंग हो गया हो। ये घुटन, ये खामोशी इनके दिलों में छुपी हुई छोटी छोटी शिकायत और तलखियों को बढ़ा रही थी। वो मजीद कुछ कहे बिना पलट कर दूर जाने लगे, मगर आर्यन ने फ़ोन आके बढ़कर इसका हाथ थाम लिया था। गिरफ्त सख्त नहीं थी मगर वाज़ेह थी, जैसे वो किसी भी कीमत पर इसे यूं रूट कर जाने नहीं दे सकता था। हाथ छोड़ो मेरा, वो मुश्किल बोली। मैं 5 मिनट अकेली रहना चाहती हूँ, फिर ठीक हो जाऊंगी। आप फ्रेश होकर आएँ, मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है। आंसू रोकने की कोशिश में इसकी आवाज़ भारी हो गई थी। अल्फाज गले में अटक रहे थे, जैसे हर जुमला बोलने के लिए इसे अंदर से जोर लगाना पड़ रहा हो। वो मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी, मगर इसकी पलकों पर ठहरी नमी इसके दिल की हालत बता रही थी। 5 मिनट मुझसे दूर रहकर रोना चाहती हूँ। इसकी आवाज़ अब मध्यम ज़रूर थी, मगर इसमें वो ठहरा हुआ इख्तियार मौजूद था। इसे नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं था। और तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करने दूंगा? अबीरा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। आर्यन इसके बिल्कुल करीब खड़ा था। अगले ही लम्हे इसने अपने मजबूत बाजों में इसके गिर्द हाल कर दिए थे। ये गिरफ्त जकड़ने वाली नहीं थी, मगर इतनी मजबूत ज़रूर थी कि अबीरा को एहसास हो जाए कि वो इसकी हद में है और इसके हिसार में आ चुकी थी। इसके सीने से लग कर खड़ी अबीरा को अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। ये शायद वो आर्यन के दिल की आवाज़ थी जो उसके कानों तक पहुंच रही थी। इन खूबसूरत आंखों को रोने की इजाज़त नहीं है, वो अकेले में तो बिल्कुल भी नहीं, इसने आहिस्ता से कहा। लफ्ज़ों में ज़िद थी, मगर ज़िद के पीछे अजीब सी बेचैनी भी छुपी थी। अबीरा की पलकें मजीद भीग गई थी। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास उतर आया था। वो जानती थी ये आदमी इसे रोने भी अपनी मर्जी से देता है, और यही बात इसे सबसे ज़्यादा बेबस कर देती थी। कभी ऐसा लगता कि इसकी मोहब्बत एक नर्म महफूज छतरी की मानंद है जो हर खतरे से बचा लेती है, और कभी ऐसा महसूस होता कि ये मोहब्बत एक पिंजरे की तरह है जिसमें वो उड़ तो सकती है मगर दीवारों की हदूद से बाहर नहीं जा सकती। आप जानते हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं आपको पूरी तरह समझती हूँ। और इसके हिसार में खड़ी थी, मगर नज़रें इसके सीने पर टिकी हुई थी। आवाज़ धीमी थी मगर लफ्ज़ साफ थे। आपके दिल की हर छोटी सी बात जिसे मैं महसूस कर लेती हूँ। वो चंद लम्हे रुकी, सांस भरी, और पल भर में भी ऐसा लगता था कि आप अजनबी हैं, जैसे मैं आपको जानती ही नहीं। आर्यन की गिरफ्त में हल्की सी सख्ती आई थी, मगर वो खामोश रहा। अबीरा की पलकें झुक गई। आपकी मोहब्बत समझ नहीं आती, कभी मखमल जैसी नर्म होती है और कभी कांटों जैसी चुभने लगती है। ये शिकवा नहीं था, ये एक थकी हुई सच्चाई थी जिसके दिल से निकलकर लबों तक आ गई थी। कमरे में चंद लम्हों के लिए सुकूत उतर आया था। सिर्फ इन दोनों की सांसें थी जो एक ही फासले में घुल रही थी, मगर फिर भी कहीं न कहीं एक पर्दा सा बाकी था। आर्यन की नज़र अब इसके चेहरे पर थी, गहरी टटोलती हुई, जैसे वो ये जांच रहा हो कि वो कितना कह कर गई है और कितना अभी अपने अंदर छुपा कर गई है। आर्यन ने इसके चेहरे को अपनी उंगलियों के से ज़रा सा ऊपर उठाया। निगाहें इसकी आंखों में उतरी, गहरी संजीदा। मुझे भी लगता है कि इसकी आवाज़ में हल्की सी थकन थी, मगर हर लफ्ज़ का वज़न भी दिल पर बैठ रहा था। कभी ऐसा महसूस होता है कि मैंने तुम्हें सच में अपनी रूह में इतना बसा लिया है कि तुम हर सांस, हर ख्याल में मेरे साथ हो। अबीरा की सांस थम सी गई थी, और फिर पल भर में ऐसा लगता है कि जैसे तुम अचानक अजनबी बन गई हो। उसकी आवाज़ में वही दर्द छुपा था जो लफ्ज़ों में नहीं बोल सकता था। ये इल्ज़ाम नहीं था, बल्कि खामोश एतराफ़ था, शायद बेबसी की तरह, जो सिर्फ दिल की गहराई में मौजूद थी। इसकी पेशानी अबीरा की पेशानी से हल्की सी छू गई थी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। लफ्ज़ धीमे थे, मगर हर हर्फ दिल के एक तहदार एहसास को बयान कर रहा था। अबीरा ने पहली बार इसकी आंखों में वो हल्की बेयकीनी देखी जो अक्सर छुपाया करता था।
शायद दोनों एक ही डर के असीर थे। फर्क सिर्फ इतना था कि कोई इसे तस्लीम करता था, कोई छुपा लेता था। मैं भी आपको खोना नहीं चाहती। अबीरा की आवाज़ में लर्जिश थी, अल्फाज में गैर मामूली ठहराव। वो अब इसके हिसार में कैद नहीं लग रही थी, बल्कि अपनी जगह पर कायम महसूस हो रही थी। मगर शर्तों पर मोहब्बत नहीं होती, ये बात आपको समझती होगी। आर्यान की नज़रें इसके चेहरे पर जम गई थी। गिरफ्त ढीली तो नहीं हुई, मगर इसमें एक सवाल ज़रूर आ गया था। अबीरा ने हिम्मत जमा की। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं और मेरे घर वालों को दुश्मन समझते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी आंखों में इस बार आंसू नहीं थे, सिर्फ सच था। मैं अपने घर वालों से बहुत मोहब्बत करती हूँ आर्यान। पहली बार उसने इसका नाम इसके इस लहजे में लिया था जैसे कोई हद खींच रही हो। कमरे की फिजा बदल गई। ये वो अबीरा नहीं थी जो अभी कुछ देर पहले नजरें झुका रही थी। ये वो अबीरा थी जो मोहब्बत भी करती थी और अपने रिश्तों की हरमत भी जानती थी। आर्यन खामोश खड़ा इसे देखता रहा। शायद पहली बार इसे यह एहसास हुआ था कि मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं, कबूल करने का नाम भी है। और अगर मैं तुम्हारे घर वालों के लिए दिल साफ न कर सका तो? आर्यन की आवाज़ इस बार पहले जैसी पुख्ता नहीं थी। इसमें हल्की सी दरार थी जो शायद वो खुद भी छुपा नहीं सका था। तो क्या छोड़ दोगी मुझे? ये सवाल सादा था, मगर इसके पीछे खड़ा खौफ बहुत गहरा था। अबीरा ने इसकी आंखों में वो दर्द साफ देखा था, जैसे इसके जवाब पर इसकी मोहब्बत की बुनियाद टिकी हो, जैसे वो यकीन चाह रहा हो, मुकम्मल और बेशर्त। कमरे की फिजा यकदम संजीदा हो गई। खानों की खुशबू, रोशनी, सब कुछ पसे मंजर चला गया। अबीरा ने आहिस्ता से इसके बाजू पर रखी अपनी हथेलियां मजबूत की। छोड़ना आसान होता तो शायद डर लगता। मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती, मगर खुद को भी नहीं छोड़ सकती। इसकी आवाज़ में आंसू नहीं थे, सिर्फ सच था। मोहब्बत किसी एक रिश्ते को बचाने के लिए दूसरे रिश्ते को जलाने का नाम नहीं है आर्यन। ये फैसला नहीं था, ये एक हद थी जिसके अंदर वो दोनों खड़े थे। अब सवाल ये नहीं था कि कौन किससे ज़्यादा मोहब्बत करता है, सवाल ये था कि मोहब्बत को किस वसत से साथ कबूल कर सकता है। मोहब्बत में शर्तें तो कम तो तुम भी रख रही हो। आर्यन की आवाज़ अब नर्म नहीं रही थी। वो एक कदम पीछे हटा, मगर नजरें इसी पर जमाए रखी। इल्ज़ाम सिर्फ मुझे दे रही हो। तुम्हारी मोहब्बत में आर्यन खान पत्थर से मोम हो गया, और तुम कह रही हो कि मैं शर्तें रख रहा हूँ। इसके लहजे में दुख था, और इस दुख के नीचे छुपा हुआ गुरूर भी। अब तुम भी अपने घर वालों को नहीं भूल सके। बताओ, यहाँ दगाबाजी कौन कर रहा है, मैं या तुम? ये सवाल नहीं था, चैलेंज था। अबीरा के चेहरे का रंग हल्का सा बदल गया था। चंद लम्हे इसे देखती रही, जैसे यकीन न आ रहा हो कि ये बात यहाँ तक आ पहुँची है। दगाबाजी? इसने आहिस्ता से दोहराया। अगर अपने माँ बाप को याद करना दगा है तो हाँ, मैं कसूरवार हूँ। इसकी आवाज़ टूटी नहीं थी, बल्कि इसमें एक अजीब सा वक़ार था। मगर आपने कभी सोचा है कि मैंने क्या छोड़ा है? अपना घर, अपनी पहचान, अपनी दुनिया, सिर्फ इसलिए कि आपने मुझे अपना कहा है? मगर आपने कभी सोचा मैंने क्या छोड़ा है? अपना घर, अपनी पहचान, अपनी दुनिया, सिर्फ इसलिए कि आपने मुझे अपना कहा। आप पत्थर से मोम बने हैं तो मैंने भी सोने से मिट्टी बनी हूँ आर्यन। फर्क सिर्फ ये है कि आप अपनी तब्दीलियाँ गंवाते हैं और मैं अपनी कुर्बानी छुपाती हूँ। कमरे में खामोशी उतर आई। ये झगड़ा नहीं था, ये दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान वो सच था जिसे दोनों सुनना नहीं चाहते थे, मगर कह देना ज़रूरी था। गलत, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। आर्यन की आवाज़ में गुस्सा और दर्द दोनों सुनाई दे रहे थे। इसकी नज़रें अबीरा पर थीं, चेहरे पर ऐसा तनाव जैसे वो सच्चाई पूरी इस तरह सामने रखने जा रहा था। तुम्हारे पास कोई इंतखाब नहीं था जिसमें तुम्हें कब तुम्हारे घर वालों से इतना दूर ले आया, जहाँ से तुम्हारी वापसी मुमकिन ही नहीं। इसलिए तुमने मुझे अपना लिया, वरना शायद तुम मुझे धुतकार कर खुद से दूर कर देती। ये महज अल्फाज नहीं थे, ये जहर में लिपटे जहरीले तीर थे जो अबीरा के दिल को अंदर तक छलनी करके। अबीरा का दिल आर्यन की बात से टूट कर गिरचियों में बिखर गया था। शायद वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आर्यन इस पर ऐसा तंज कर सकता है। आप तो अभी से डगमगा गए हैं। अबीरा की आवाज़ में सख्ती और दर्द दोनों थे। अभी तो बहुत से कठिन राहें पार करनी है आर्यन, आप तो अभी से तंज पर उतर आए। इसकी नज़रों में भी अजब यकीनी से छुपी थी। आर्यन बिल्कुल खामोश था। इसके अंदर की टूट फूट शायद खुद से भी समझ नहीं आ रही थी। कुछ दिनों से खुद जो कुछ बोल रहा था, क्यों बोल रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था। ये शायद ज़ुबान तक लाने की हिम्मत नहीं थी। इसी टूट फूट ने दोनों के दरमियान एक दबाव और उलझन पैदा कर दी थी, जैसे हर लम्हा इसके दिल की धड़कनें एक दूसरे से सवाल कर रही हों, मगर कोई जवाब न दे रहा हो। वैसे आप भी तो अपनी रोशाने और परीक्षा को नहीं छोड़ सकते। अबीरा के अल्फाज एक धार की तरह गिरे थे। इसकी आंखों में तलखी और दर्द दोनों झलक रहे थे। इसने आर्यन की खामोशी को चैलेंज करते हुए अपना हाथ इसकी कमजोरी पर रखा, जैसे इस लम्हे वो कुछ साबित करना चाहती हो।
आर्यन की रगों में हल्की सी झंझलाहट दौड़ गई। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन वो खामोश रहा। सिर्फ अबीरा की सांस, हर नज़र, हर हरकत को महसूस कर रहा था। खामोशी में भी एक शिद्दत थी, एक ऐसी कैफियत जिसमें दोनों दरमियान लफ्ज़ों से कुछ ज़्यादा छुपा हुआ था। कुछ लम्हों की खामोशी छा गई। आर्यन की नज़रें अबीरा पर जम गई। अबीरा खामोश क्यों हो गई? उसकी आवाज़ में हल्की सी सख्ती थी और दिल टूटने का दर्द छुपा हुआ। मैं सुन रहा हूँ, कुछ और भी कहने को है तो कह दो। इसके लहजे में सिर्फ सवाल नहीं, एक तरह की बेबसी थी, जैसे वो बस ये जानना चाहती हो कि अबीरा के दिल में क्या चल रहा है। कहने को बहुत कुछ है, मगर मेरा खामोश रहना बेहतर है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसका लहजा बज़ाहिर नर्म था, मगर हर लफ्ज़ में एक छुपी हुई तलखी, एक जहर के मानिंद दर्द था। अबीरा इसके बिल्कुल करीब खड़ी थी, इतने करीब कि सिर्फ सांसों का फासला बाकी रह गया था, मगर दिलों के दरमियान एक गहरी खामोशी छाई हुई थी, जैसे हर जज्बात एक दूसरे से बात करना चाहता हो, मगर ज़ुबान खामोश हो। चलें जी, मुझे आप लोगों ने लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको नॉवल कैसा लगा और आप लोगों को हुदा माजिद की वॉइस कैसी लग रही है। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइए करें। और इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।